कहते हैं हर रात के बाद सुबह होती है, लेकिन पहाड़ों की गोद में जब सूरज की पहली किरणें बादलों को चीरती हैं तो वो सुबह कुछ अलग ही होती है। यहाँ की हवा में ताजगी है, हर सांस में एक नई उम्मीद है। जैसे हर पेड़, हर पत्ता, हर चिड़िया भी इस सुबह का स्वागत कर रही हो। लेकिन कुछ सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, वो जिंदगी बदल देती हैं। आज की सुबह भी वैसी ही थी, जब पहाड़ों की चुप्पी में एक नई कहानी जन्म ले रही थी। आज शिमला की ताजगी में आरव और रिया की नई शुरुआत थी। दोनों ने बीते कल की सारी थकान, सारी उलझनें और सारी दूरियां पीछे छोड़ दी थी। उनके लिए ये सुबह सिर्फ एक और दिन नहीं थी, बल्कि एक नया अध्याय थी, जिसमें उम्मीदें, सपने और प्यार की नमी थी। बरसों की दूरियां, गलतफहमियां और आंसू पीछे छूट चुके थे। अब उनके बीच कोई दीवार नहीं थी, बस एक खुला आसमान था जिसमें वो अपने रिश्ते की उड़ान भर सकते थे। अब उनकी आंखों में सिर्फ प्यार था, वो प्यार जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरा था, जो हर मुश्किल के बाद और गहरा हो गया था। होटल की बालकनी में पहाड़ों को निहारते हुए दोनों खामोश थे, पर उनकी खामोशी में हजारों बातें थीं। कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस साथ होना ही काफी होता है। उनकी चुप्पी में बीते लम्हों की कसक भी थी और आने वाले कल की मीठी उम्मीद भी। रिया ने कॉफी का कप बढ़ाया, उंगलियों का हल्का स्पर्श और दिलों में घंटियां बज उठीं। उस छोटे से इशारे में सारा प्यार, सारी फिक्र और अपनापन छुपा था। जैसे वो कहना चाहती हो, अब सब ठीक है, अब हम साथ हैं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुम बदली नहीं हो रिया, बस और खूबसूरत हो गई हो। उसकी मुस्कान में वो पुरानी शरारत थी जो रिया को हमेशा हंसा देती थी। पहाड़ों की ठंडी हवा में भी उनके बीच एक गर्माहट थी। रिया शर्मा गई, और तुम, वही शरारती मुस्कान, वही दिल चुराने वाली आंखें। दोनों की आंखों में एक नई चमक थी, जैसे सालों बाद फिर से पहली बार मिले हो। यह सुबह एक वादा थी, अब और दूरियां नहीं, अब साथ चलना है। अब हर सुबह साथ जिएंगे, हर शाम साथ बिताएंगे। उनके हाथों की गिरहें अब और मजबूत हो गई थीं। पहाड़ों की शांति उनके दिलों को सुकून दे रही थी, जैसे इन वादियों ने उनके सारे दर्द अपने आंचल में समेट लिए हों और अब सिर्फ सुकून, प्यार और अपनापन बाकी रह गया हो। कुदरत भी जैसे उनके मिलन का जश्न मना रही थी। फूलों की खुशबू, पंछियों की चहचहाहट और सूरज की सुनहरी किरणें, सब कुछ जैसे उनके प्यार की गवाही दे रहा था। आरव ने रिया का हाथ पकड़ा, तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। उसकी आवाज में उत्साह था और रिया की आंखों में भरोसा। रिया ने भरोसे से सिर हिलाया। उसके लिए यह सफर सिर्फ पहाड़ों का नहीं था, बल्कि अपने रिश्ते की नई ऊंचाइयों का था। यह एक नई शुरुआत थी जिसका पहला कदम वे आज उठाने वाले थे। पहाड़ों की गोद में ताजी हवा और सुनहरी धूप के बीच उनकी कहानी फिर से खिलने जा रही थी। एक नई सुबह, एक नया वादा और एक साथ चलने का नया सपना। आरव रिया को उसी पुराने कैफे में लाया जहां वे पहली बार मिले थे। पहाड़ों की ठंडी हवा में उस कैफे की गर्माहट आज भी वैसी ही थी। बाहर हल्की धुंध थी और अंदर एक सुकून भरा सन्नाटा। वही पुरानी मेजें, वही यादें, हर कोना, हर दीवार जैसे उनकी कहानी को चुपचाप सुन रही थी। उन मेजों पर वक्त थम सा गया था, जैसे बीते सालों की खुशबू अब भी वहां बसी हो। रिया की आंखों में नमी थी, खुशी के आंसू। उसकी पलकें भीग गई थीं, पर होठों पर हल्की मुस्कान थी। इतने सालों बाद वही जगह, वही एहसास। वक्त बदल गया, पर यह जगह वही थी। दीवारों पर वही पुरानी तस्वीरें, खिड़की से झांकती धूप और लकड़ी की मेजें, सब कुछ वैसा ही था जैसे वक्त ने यहाँ रुकने की कसम खा ली हो। दोनों उसी कोने वाली मेज पर बैठे जहां कभी अनजाने में उनकी नजरें मिली थीं। बाहर पहाड़ों पर बादल छाए थे और अंदर उनकी यादें ताजा हो रही थीं। आरव ने धीमे से कहा, याद है रिया, यही पहली बार मिला था। उस दिन मैं कितना घबराया हुआ था और तुम कितनी शांत। रिया मुस्कुराई, मुझे सब याद है, तुम्हारी घबराई आवाज, तुम्हारा सॉरी और फिर वो मुस्कान जिसने मेरी सारी झिझक दूर कर दी थी। कैफे में धीमा संगीत बज रहा था, खामोशी में भी प्यार था। हर सुर, हर लय जैसे उनकी धड़कनों के साथ चल रही थी। बाहर की दुनिया से कटकर यहाँ सिर्फ वे दोनों थे। आरव ने 2 कॉफी का ऑन ऑर्डर दिया, जैसे पहली मुलाकात में। कॉफी की खुशबू हवा में घुल गई और दोनों के बीच एक पुरानी सी मिठास लौट आई। अब उनके बीच दूरी नहीं, नजदीकी थी। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे बीते वक्त की सारी दूरियां मिट गई हों। रिया ने मेज पर हाथ रखा, आरव ने थाम लिया। एक भरोसा, एक यकीन, उस स्पर्श में अनकहे वादे थे और एक नई शुरुआत की उम्मीद। आरव थोड़ा नर्वस था। जिंदगी ने हमें बहुत घुमाया, पर आज हम फिर यहीं हैं। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। उसकी आवाज में पछतावा भी था,
और उम्मीद भी। रिया की आंखें भर आईं। उसने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, पर उसकी मुस्कान सब कह गई। इतने सालों बाद दिल की बात सुनना आसान नहीं था। वो जान गई थी, आज उनकी कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। उस मोड़ पर जहां सब शुरू हुआ था, आज फिर से एक नई शुरुआत होने वाली थी, प्यार, भरोसे और उम्मीद के साथ। आरव अपनी कुर्सी से उठा, रिया के सामने घुटनों पर बैठ गया। सबकी नजरें उन पर थीं। उसने जेब से अंगूठी निकाली। उसकी आंखों में सवाल और प्यार था। रिया, क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी? उसकी आवाज कांप रही थी। रिया की आंखों से आंसू बह निकले, खुशी और हैरानी के आंसू। रिया ने सिसकियों के बीच कहा, हां हां आरव, 1000 बार हां। आरव ने अंगूठी पहनाई। कैफे तालियों से गूंज उठा। दोनों एक दूसरे में खो गए। यह सिर्फ एक प्रपोजल नहीं था, यह दो दिलों का फिर से एक होना था। उनकी नई जिंदगी का सबसे हसीन अध्याय आज से शुरू हो चुका था। पहाड़ों के बीच बसे एक खूबसूरत रिसॉर्ट में आज शहनाइयों की गूंज थी। हर तरफ रौनक थी। फूलों की खुशबू और संगीत की मिठास ने माहौल को जादुई बना दिया था। आज का दिन आरव और रिया के लिए बेहद खास था। रिया ने पारंपरिक लाल जोड़ा पहना था, जिसमें वह किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। आरव शेरवानी में सजे धजे रिया को देख मुस्कुरा रहे थे। दोनों की आंखों में सिर्फ प्यार और एक नया जीवन शुरू करने का उत्साह था। मंडप को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। हर कोना खुशियों से महक रहा था। बीचों बीच हवन कुंड जल रहा था, जिसकी पवित्र अग्नि के सामने दोनों ने अपने रिश्ते की शुरुआत की। पंडित जी वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जिनकी गूंज से माहौल और भी पावन हो गया था। आरव और रिया ने एक दूसरे का हाथ थामा और 7 वचन लिए, साथ निभाने, एक दूसरे का सम्मान करने और हर सुख दुख में साथ चलने का वादा किया। हर फेरे के साथ उन्होंने अपने सपनों को साझा करने, विश्वास बनाए रखने और परिवार की खुशियों का ख्याल रखने का प्रण लिया। वे अपने अतीत की सारी परेशानियों और गलतफहमियों को पीछे छोड़ एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। अब वे दोनों मिलकर एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे थे, जिसमें सिर्फ प्यार, विश्वास और साथ था। परिवार और दोस्त उन पर फूल बरसा रहे थे। हर कोई उनकी खुशियों में शामिल था। हंसी, तालियां और बधाइयों की गूंज से माहौल गूंज उठा। कुछ रिश्तेदारों की आंखें नम थीं। खुशी और विदाई के मिले जुले जज्बात हर चेहरे पर साफ झलक रहे थे। आखिरी फेरे के बाद पंडित जी ने आरव और रिया को पति पत्नी घोषित किया और सबने तालियों से उनका स्वागत किया। आरव ने रिया की मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया। इन पलों ने उनकी शादी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये शादी सिर्फ 2 लोगों का नहीं, बल्कि 2 परिवारों का मिलन थी। एक अधूरी प्रेम कहानी आज एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई थी और सबकी दुआओं के साथ उनकी नई यात्रा शुरू हुई। शादी के बाद जश्न शुरू हुआ। हर कोई खुश था, लेकिन सबसे अलग मुस्कान कबीर की थी, आरव का सबसे अच्छा दोस्त। कबीर ने आरव को गले लगाया। मुबारक हो भाई, सच्ची मोहब्बत कभी हारती नहीं। फिर रिया से बोला, इसे तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। रिया मुस्कुराई, अब यह मेरी जिम्मेदारी है। कबीर ने वाइन का ग्लास उठाया। आज सिर्फ 2 लोग नहीं, एक यकीन जीता है, सच्चे प्यार का। सबने तालियां बजाईं। कबीर के शब्द सबके दिल को छू गए। आरव भावुक हो गया। तेरे बिना यह मुमकिन नहीं था भाई। कबीर ने कहा, दोस्ती में थैंक यू नहीं होता, बस खुश रहो। यह दोस्ती हर रिश्ते से ऊपर थी। शादी का जश्न देर रात तक चला। अब बस करीबी लोग बचे थे। आरव रिया रिसॉर्ट के कोने में खड़े थे, चांदनी रात में सपने बुन रहे थे। रिया ने सिर आरव के कंधे पर रखा। सब कुछ एक सपने जैसा है। आरव ने कहा, यह हकीकत है रिया। तभी आरव का फोन बजा, अनजान नंबर। उसने रिया से कहा, 1 मिनट कॉल ले लूं? रिया मुस्कुराती रही। अनजान की यह कॉल उनकी खुशियों पर साया डालने वाली है। आरव ने फोन उठाया। दूसरी तरफ बस गहरी सांसें थीं। उस एक पल में जश्न का सारा माहौल जैसे गायब हो गया। फोन पर भारी आवाज आई, मुबारक हो आरव खन्ना। आरव चौंका, कौन हो तुम? मेरा नंबर कैसे मिला? अजनबी ने हंसते हुए कहा, तुमने सोचा शादी के बाद सब खत्म? असली खेल तो अब शुरू हुआ है। आरव ने गुस्से से पूछा, क्या चाहते हो? तुम्हें जो कहानी खत्म लगी वो तो बस शुरुआत थी। हर कहानी में एक विलेन होता है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन हो तुम? बस एक आखिरी लाइन आई, खेल तो अब शुरू हुआ है। फोन कट गया। आरव के दिल में एक नया तूफान उठ चुका था। आरव रिया के पास लौटा, चेहरे पर चिंता छुपाने की कोशिश की।
रिया ने पूछा। सब ठीक है? आरव ने झूठ कहा। बस गलत नंबर था। उसने रिया को बाहों में भर लिया। चलो, हमारी नई जिंदगी इंतजार कर रही है। रिया को आरव पर भरोसा था। अगर कोई मुश्किल आई तो वो साथ लड़ेगा। दोनों हाथ में हाथ डाले, नई जिंदगी की ओर बढ़ चले। प्यार और दूरियों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। जब मंजिल मिलती है, जिंदगी नया इम्तिहान देती है। लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो हर तूफान से लड़ा जा सकता है। हमारा खेल अभी शुरू हुआ है और मैं इसे जीतने के लिए तैयार हूं, अपने प्यार के लिए, अपनी रिया के लिए।